सक्सेस विद इन एवरी जेएमएच में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो है बाबुओं की जितनी ज़्यादा भर्तियां आएंगी यानी यूपी ट्रिपल एससी से जितनी ज़्यादा वैकेंसियां आनी हैं वो सभी जो है पेट के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि पीईटी जो है प्री एग्जाम टेस्ट एक तरफ से या प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट समझ लीजिए, ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। यानी कि प्रारंभिक अहकार परीक्षा आपको पास करनी होगी। इसके बाद ही जो है आप यूपी ट्रिपल एससी के तहत कोई भी विभाग में बाबू के पद पर जा सकेंगे। जी हाँ, यानी एक तरफ से समझिए प्री एग्ज़ाम आपको क्रॉस करना पड़ेगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आखिरकार इस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा, क्योंकि ऑफिशियली सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके अनुसार सिलेबस आ चुका है। सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो है नई अपडेट निकल कर आ रही है, ये चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली अपडेट क्या है वो आपको हम दिखा देते हैं स्क्रीन पर। जैसे ही आप ये खबर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि बाबू की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान हो सकता है अनिवार्य। अभी भी 50-50 के चांसेस हैं, लेकिन अनिवार्य हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट देख सकते हैं आपके अनिवार्य हो सकता है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है आज हम बात करेंगे। इसी के साथ ही और भी कई अहम जानकारी है उसके बारे में भी बात करेंगे। आखिरकार ये लिख कर क्यों आया है बाबू की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान हो सकता है अनिवार्य। आज से विशेष अनुरोध रहेगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट जो है मिलती रहे। तो अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करना होगा, बेल को दबाना होगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें यह जो सिलेबस होने वाला है, जिस तरीके से आप एसएससी या फिर एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं एक तरफ से समझिए, उसी टाइप से जो है सिलेबस होगा। यानी कि मैथ भी चाहिए इन्हें, इंग्लिश भी पूछना है, हिंदी तो पूछना ही है, और आपको बता दें रीजनिंग भी पूछना है इनको, और जीके तो कॉमन है, जीके तो पूछना ही पूछना है। तो इस तरीके से तैयारी करा रहे हैं। यानी कि पेट की जो है अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव इन्होंने एक तरफ से भेज दिया है। देखिए खबर क्या है, यूपी ट्रिपल एससी की समूह कहा कि भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। हो सकता है इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि अभी जो है ऑफिशियली जारी नहीं हुआ, इसलिए हो सकता लिख रहे हैं। डेफिनेटली समझ लीजिए कि होगा ही होगा। आयोग की प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो है पैट में अंग्रेजी के सवाल जो है शामिल करने का अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है और अनुमोदित होते ही आयोग इसको जारी कर देगा। आयोग ने नई भर्तियों में देश स्तरीय परीक्षा प्रणाली का फैसला किया। इसके अंतर्गत पेट से संबंधित पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया था। शासन ने आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दी थी। अब आयोग ने सुझावों के साथ पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को शामिल करते हुए संशोधित मसौदा औपचारिक अनुमोदन के लिए भेज दिया है। तो ये मामला देखिए आप लोग, औपचारिक जो है संशोधन के लिए मसौदा को भेजा गया है। अहम बात यहाँ पर निकल कर आती है, लेकिन खबर यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। खबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाले हैं, क्योंकि आज हम इसी खबर में बता देंगे कि पैट में क्या क्या विषय आने हैं और पैट में क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको बता दें आने तो 100 नंबर की ही क्वेश्चन है, 120 मिनट में ही है, माइनस मार्किंग के साथ ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य हो सकता है, तो अंग्रेजी के कितने प्रश्न अनिवार्य हो सकते हैं, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सवाल यहाँ पर बड़ा है। और अंग्रेजी यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी थोड़ी सी वीक होती है। सवाल यहाँ पर ये कहीं अंग्रेजी के 20, 25, 30 क्वेश्चन ना पूछ ले। तो ये मन में आपके सवाल आ रहा होगा, तो चलिए क्लियर कर देते हैं आखिरकार अंग्रेजी के कितने सवालों को पूछ सकता है आयोग। इसके बारे में भी आपको बता दें, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, इसके अनुसार क्या जानकारी आ रही है, चलिए देखते हैं। अभी देखिएगा, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी 5 नंबर के होंगे अंग्रेजी के सवाल। हालांकि अभी तक आप लोगों ने जो सिलेबस के बारे में सुना और अंग्रेजी जब ऐड हो रही है तो आपको जो है हड़बड़ाहट हो रही होगी, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के बेसिकली उनको, कि आखिरकार अंग्रेजी कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन खुशखबरी यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं है। एक तरफ से समझ लीजिए 5 नंबर के होंगे अंग्रेजी के सवाल, तो यानी कि 5 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी के होंगे, तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अहम बात इसलिए हो जाती है कि 5 नंबर के सवाल जो हैं आपको दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग अगर आपके 5 में से 4 गलत हो जाते हैं तो आपके जो है प्लस नंबर भी 1 या 2 नंबर जो है आपके ले जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनको भी बड़े गौर से आपको करना होगा, या तो फिर आपको छोड़ना होगा। अगर आपको नहीं आता तो छोड़ना होगा। हालांकि जो है इस तरीके से देखिए, इस तरह सवालों का बंटवारा संभव है। संभव इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ जारी नहीं हो जाती है तब तक जो है संभव हो सकता में ऐसे ही जो है खबरें लिखी जाती हैं। आपको बता दें लगभग 95% यही है, और बाकी जो भी अपडेट होगी बहुत ही जल्दी
आपको UP SSC की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। सवाल यहाँ पर इस तरह के सवालों का बंटवारा संभव है, इसको समझ लीजिए। अनुरोध रहेगा कि आप लोगों से, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और स्टूडेंट हैं आप वाकई में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। चलिए, इस तरह के सवालों का बंटवारा संभव है। सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश पर आधारित जो है क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। जाहिर सी बात है, 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन है तो 15 नंबर, 15 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश। सामान्य अंग्रेजी व अपठित गद्यांश 5, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 5। अब यहाँ पर गणित भी लिखा हुआ है, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब आप लोग रीजनिंग से समझिए। ग्राफ और तालिकाओं पर आधारित प्रश्न, इनकी संख्या पहले वाले की संख्या से ज़्यादा, यानी 30 क्वेश्चन। और जीके का जो है वेटेज सबसे ज़्यादा रखा गया है। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न 50 नंबर के होंगे। और अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस कवर को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी बातें हमारी। इस तरह से सवालों का बंटवारा संभव है, तो हमने आपको बता दिया बंटवारा इस तरीके से संभव है। अब यहाँ पर टोटल करने पर आपको पता चलेगा 15, 5, 20, 30, 50 और 50, 100, इस तरीके से 100 नंबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर खबर के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC ने समूह ग की भर्ती परीक्षा के लिए जो है शासन को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें अंग्रेजी के सवाल शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं आते थे। आपको बता दें, आते तो गणित से भी जुड़े सवाल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर गणित का भी उल्लेख है, अंग्रेजी की बात भी चल रही है। खैर, देखते हैं। आपको बता दें, वर्तमान में नहीं आते थे। प्रस्ताव के अनुसार प्रारंभिक अधिकारी परीक्षा पेट के पाठ्यक्रम में 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी विषय से शामिल करने की योजना है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे ऑफिस स्तर पर अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को समझकर कार्रवाई में आसानी होगी। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक अधिकारी परीक्षा 100 नंबर की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। परीक्षा में सवाल हल करने के लिए 120 मिनट होंगे, तो इसको समझ लीजिए, 120 मिनट होंगे। और गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। पेपर का स्तर जो है NCERT के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का होगा। तो ये भी बहुत बड़ी जानकारी, इसको भी समझना चाहिए आपको। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों को लेकर जा रहे हैं। अब इस मामले में एक बयान आया है। प्रवीर कुमार ये महाशय हैं जो हमारे चेयरमैन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इनका बयान आया है, क्योंकि इन्होंने इतना सुस्त बना डाला आयोग को कि अभी तक कोई परीक्षा ऐसी है जो संपन्न कराई हो इन्होंने। कोई भी परीक्षा अभी तक सकुशल संपन्न नहीं हुई है इनके कार्यकाल में। अब इनका बयान जो आया, बयान सुन लेते हैं। शासन ने पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। औपचारिक अनुमोदन मिलते ही पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग मॉडल पेपर भी अपलोड करेगा। तो खैर, यहाँ पर जो है बड़ी बात निकल कर आई है, ताकि जो है मॉडल पेपर से समझा जा सके कि किस तरीके से जो है वाकई में रियल पेपर आएगा। तो अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग मॉडल पेपर अपलोड कराएगा, ताकि उन्हें तैयारी में आसानी हो सके। प्रवीर कुमार, चेयरमैन UP SSC, तो इनकी ओर से ये बड़ा बयान है। तो वाकई में ये बहुत अहम जानकारी थी, इसको समझना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं पैट के बारे में। हो सकता है ये खबर आप बड़ी हो रही हो, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पैट यानी कि जो है प्रारंभिक अधिकारी परीक्षा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, पैट जो है साल में 2 बार होगी। पहली परीक्षा जो है मई में प्रस्तावित है, मई तक हो सकती है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हो ही जाएगी, लेकिन मई तक प्रस्तावित है, मई में हो सकती है। और उसके बाद आपको मालूम होगा कि 6 महीने में दूसरी परीक्षा, यानी कि पैट पहली परीक्षा जो है मई में, फिर दूसरी परीक्षा 6 महीने बाद। तो आपको बता दें, चुनाव भी नज़दीक हैं। 2021 चल रहा है, 2022 में चुनाव हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा पैट की संभवतः एक ही परीक्षा हो पाएगी, और इसी के नंबर के आधार पर मेरिट बननी है। और इसी के नंबर के आधार पर मेरिट बननी, यानी कि जो है सेकंड स्तर पर आप इसी नंबर के आधार पर आप सेकंड स्टेज पर पहुंच पाएंगी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि स्टेज 1 यानी कि पैट में आपको स्कोर बहुत अच्छा करना होगा। अगर पैट में स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आपको दूसरा मौका हो सकता है कि चुनाव के बाद ही देखने को मिले, यानी कि लगभग आपको हो सकता है 1 साल लग जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आचार संहिता, एक नियम होता है, आचार संहिता लगती है 2 से 3 महीने पहले, और उस दौरान जो है कोई कार्य सरकारी नहीं होते हैं। अब सरकारी कार्य नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है पैट की परीक्षा भी नहीं होगी, जो दोबारा होती है, जिसमें आप नंबर अपने सुधारने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए पैट में आपने पहली बार परीक्षा दी, सभी अभ्यर्थी पहली बार परीक्षा देंगे, तो हो सकता है कम नंबर आए, इसलिए दूसरी बार उनको पहली बार का अनुभव हो जाएगा, दूसरी बार देंगे तो हो सकता है सोचेंगे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपको समझ लीजिए हो सकता है कि 1 साल का इंतजार करना पड़े।
तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इस बार पैट का जो पेपर है, इस पेपर में हाईएस्ट स्कोर किया जाए। हाईएस्ट स्कोर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट स्कोर होगा तो संभावना है आपकी जितनी वैकेंसियाँ आने वाली, चाहे लेखपाल हो, चाहे बाबू की हो, या फिर किसी भी ग्रुप सी की हो, किसी भी विभाग में वैकेंसियाँ हो, उसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लगभग 1 साल का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए ये पैट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफ़ाई करना ही नहीं है, आपको हाईएस्ट नंबर से क्वालिफ़ाई करना होगा, तभी जाकर आप जंग मैदान हासिल कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको काफ़ी लंबा समय वेट करना पड़ सकता है। चूँकि जो है अभ्यर्थी काफ़ी समय से वेट ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए हमने ये आपको जानकारी स्पेशल तौर पर दी है कि ऐसा ना हो कि आपको फिर से 1 साल लगभग वेट करना पड़े। फिर हम वही बात कहेंगे क्योंकि पैट 6 महीने में 1 बार होगा, यानी कि साल में 2 बार होगा। तो हो सकता है आपको 1 साल बाद ही आपको पैट दरी परीक्षा देखने को मिले। और क्यों, वो आपको हमने तर्क दे दिया है, वो भी सरकार पुनः वापसी करने पर, क्योंकि नई सरकारें आती हैं तो वो अपने नियम चलाती हैं। इसलिए हम आपसे अहम जानकारियाँ दे रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम नई अपडेट में। नमस्कार।